उसने लीची पर आरोप लगाया कि अगर वह आधी रात को चुपके से न गया होता तो इतनी सारी परेशानियां न होती। लीची भी पीछे नहीं रहा और एलन से जोरदार झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे और भावनाएं बेहद उग्र हो गईं। इसी दौरान राफ्ट झरने के साथ बह गया। वे रात तक उसका पीछा करते रहे लेकिन पकड़ नहीं पाए। मजबूरन उन्हें नदी किनारे बारी बारी से आराम करना पड़ा और पहली पहरेदारी लीची ने की। माया ने लीची को थका और उदास देखा तो उसे दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, वे जरूर बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लीची ने अचानक माया को बताया कि जेसी गर्भवती है और क्योंकि उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है इसलिए यह बच्चा शायद माया के बॉयफ्रेंड एलन का है। इसके बावजूद लीची जेसी को बच्चा पैदा करने देना चाहता था और अपने दोस्त के बच्चे की परवरिश करने को तैयार था। यह सुनकर माया बेहद हैरान रह गई लेकिन उस पल कुछ कह नहीं पाई। रात में एलन की पहरेदारी की बारी आई। मच्छरों से बचने के लिए उसने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लिया और आखिरकार खुद को मिट्टी में ही छिपा लिया। तभी नरभक्षी हमला करने आ गए। एलन का भेष इतना अच्छा था कि वे उसे देख नहीं पाए और उसके पास से गुजर गए। एलन ने पीछे से हमला किया लेकिन जल्दी ही पकड़ा गया और संघर्ष में हार गया। अंत में नरभक्षी ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर बेहोश कर दिया। जब वे एलन को ले जाने लगे तभी लीची पीछे से दौड़ा और नरभक्षी की गर्दन पकड़ ली। संघर्ष में नरभक्षी ने लीची की बाह में काट लिया। दर्द से लीची की पकड़ छूट गई और बेहोश एलन ढलान से लुढ़क कर पत्थर से टकराया और फिर से बेहोश हो गया। बेहोशी में एलन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि जेसी और माया दोनों उसे गले लगाए हुए हैं और जेसी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सपना इतना वास्तविक था कि वह चौंक कर जाग गया। उसने पास पड़ी छुरी उठाई और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। चलते चलते उसने देखा कि लीची को नरभक्षियों ने पकड़ रखा है। वह चाहकर उसे बचा सकता था लेकिन उस सुखद सपने की याद ने उसके मन में एक बुरी भावना जगा दी। उसने लीची से कहा कि वह माया और जेसी को बचाएगा और उसकी गुहार अनसुनी कर चुपचाप चला गया। आखिरकार नरभक्षियों ने लीची की एड़ियों की नसें काट दी और उसे खोल दिया। वह घायल शरीर के साथ लड़खड़ाते हुए भागा लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ज्यादा दूर नहीं जा पाया कि एक नरभक्षी बच्चे ने उसे पकड़ लिया। बच्चे ने जोर से धक्का दिया और लीची चाकू की धार पर गिर पड़ा। वहीं उसकी मौत हो गई और वह नरभक्षियों का शिकार बन गया। अगली सुबह जेसी और माया जागी तो उन्होंने देखा कि लीची गायब है। एलन ने उनसे कहा कि लीची अकेला ही मदद लेने निकल गया है। दोनों लड़कियों ने उसकी बात मान ली और एलन के साथ जंगल में आगे बढ़ती रहीं। तभी वे फिर नरभक्षियों से टकरा गईं और तीनों जान बचाकर भागने लगे। अफरा तफरी में जेसी गलती से एक जाल में गिर गया जो नुकीले लकड़ी के खूंटों से भरा था। सौभाग्य से कोई खूंटा उसके अहम अंगों में नहीं लगा लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर हिल नहीं पा रहा था। एलन और माया घबरा कर उसे बचाने का तरीका ढूंढने लगे। एलन ने एक बेल ढूंढी, माया को उससे बांधा और धीरे धीरे नीचे उतारा। बहुत मेहनत के बाद माया ने जेसी को ऊपर खींच लिया। तीनों सहारा लेकर आगे भागते हुए एक झरने तक पहुंचे। पीछे से नरभक्षी करीब आ चुके थे इसलिए उनके पास छलांग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पानी में कुछ दूर तैरने के बाद उन्हें पहले बह गया। राफ्ट मिल गया। तीनों उस पर